गेम ऑफ थ्रोन और पबजी को पीछे छोड़ने वाला अर्थकूलर नामक इस टीवी सीरीज ने पूरी दुनिया के मुस्लिम दर्शकों और समाज में हलचल मचा दी है। 12वीं सदी की सल्तनत ए उस्मानिया पर बनी ये टीवी सीरीज तुर्की ने बनाई है। टीवी हो या फिर यूट्यूब, इसके सैकड़ों एपिसोडों के करोड़ों में व्यूज है। एक हफ्ते पहले यूट्यूब पर अपलोड हुए इसके एपिसोड को 55 मिलियन लोगों ने देख लिया है। तुर्की, अरबी, अंग्रेजी और उर्दू में यह यूट्यूब पर उपलब्ध है। मैंने इसके अब तक के 4 एपिसोड देखे और ये बेहतरीन है। कई मुस्लिम नौजवानों में ये बहस हो रही है कि इसे देखना भी सवाब का काम है या नहीं। मैं ऐसे कई युवाओं को जानती हूँ जिन्होंने एक हफ्ते में ही इसके 100 से 120 एपिसोड देख लिए हैं। मुस्लिम अमूमन अपने मज़हब से जुड़े वीडियो प्रोग्राम से दूर रहते हैं, लेकिन इस सीरीज़ की सफलता ने समीकरण बदल दिए हैं और अब नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम जैसे अमीर और बड़े प्लेटफॉर्म भी मुस्लिम इतिहास या उनके हीरो पर फिल्म या सीरीज़ बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ड्रिलिक्स अर्थकूलर एक तुर्किश तारीखी एडवेंचर टीवी सीरीज़ है जिसमें अर्थकूलर, उसके वालिद सुलेमान शाह और उसके बेटे ओस्मान, जो कि बानी ए खिलाफत ओस्मानिया भी है, के तारीखी पसमंजर को दिखाया गया है। इसकी 5 सीरीज़ हैं और पहली सीरीज़ का पहला एपिसोड दिसंबर 2014 में टेलीकास्ट किया गया था। ड्रिलिक्स अर्थकूलर में पहले सीज़न में अर्थकुरल गाजी जिरगे में कुदोरग्लो के हिमायती को कहता है, आप समझते हैं बुजुर्गों के किस्से महज कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ बच्चों को सुलाने के लिए नहीं, मर्दों को बेदार रखने के लिए हैं। अर्थकूलर फ़कत एक सीरीज़ नहीं है, बल्कि यह एक इनकलाबी फ़िक्र है जो यहूदो नसरानिया की तिस्लम को तोड़ रही है। सबसे अच्छा मुझे कोई कबीले का कबीलाई निज़ाम लगा कि सरदार शुरा बुलाकर फैसले लेता था। यही इस्लाम के सियासी निज़ाम की बुनियाद भी है। ड्रिलिक्स अर्थकुरल के ज़रिए से मुसलमानों को तुर्क की शानदार तारीख से रूबरू कराया जा रहा है। हालांकि हिदायत देना अल्लाह ही के हाथ में है। अर्थकुरल में एक तुर्क खाना बदोश जंगजू काई कबीले की तारीख दास्ता हैं, जिनके पास फ़कत चंद हज़ार जंगजू थे, मगर मंगोलों सलीबी इनसे खौफ खाने लगे थे और अनंत काई कबीले ने मंगोलों और सलीबियों को शिकस्त भी दी। इसमें सूफिया किराम से ताल्लुक़ कायम करने के लिए मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की मजलिस को भी रखा है। इसमें अल्लाह की राह में जिहाद करने के जज्बे को दिखाया गया है और यह कि शहीद या गाजी होना ही हमारा मकसद है और बेशक यह ही हक है। इससे अलावा अल्लाह की हकीमियत कायम करने पर भी ध्यान दिया गया है। इसकी पहली सीरीज़ के अंत में सुलेमान शाह की वफ़ात हो जाती है और आगे की सीरीज़ में ज़मी हासिल कर अपनी सल्तनत कायम करने को दास्ता है और इन सब के बीच सलीबियों के किन किन जालों और मक्कारियों से होकर गुजरना पड़ता है और आस्तीन के सांपों की गद्दारियों को भी बखूबी दिखाया है। यह सीरीज़ दुनिया की सबसे पॉपुलर सीरीज़ भी बन गई है, जिसे 85 से ज़्यादा मुल्कों में देखा जा चुका है। काई कबीला ट्रांस ओक्सेनिया या फरारुद वस्ता मध्य एशिया का वह इलाका है जो आमू दरिया और सिर दरिया के बीच बसा है। इन इलाकों में मंगोल और दूसरे खाना बदोश कबीले आबाद थे। हलाकू की फ़लस्तीन में शिकस्त के बाद उसकी हुकूमत ईरान के सूबे तबरेज़ तक सिमट कर रह गई थी और मावराउल नहर और आर्मीनिया के मंगोलों ने जुग दर जुग इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया था। इसके बाद मंगोल कौम समरकंद, बुखारा और उज़्बेक तुर्कों में जम होती चली गई। मंगोलों ने इस्लाम कबूल तो कर लिया था, लेकिन उसका नस्ली वहशीपन अभी तक बाकी था और वह आए दिन तुर्कों के लिए मुसीबत बने रहते थे। तुर्कों में चंद खानदान अपनी अपनी हुकूमत कायम किए हुए थे, जिनमें एक
सल्जूकी खानदान था। इनके अलावा भी तुर्कों की कई छोटे छोटे कबीलों की रियासतें भी थीं जो मंगोलों से परेशान रहा करती थी। इन्हीं तुर्कों में एक कबीला काई कबीला भी था। काई कबीला ओगुस तुर्कों का एक खानाबदोश जंगजू कबीला ही था जो एक बड़े कबीले बोजक में से निकला हुआ एक कबीला था। काई कबीले ने मंगोलों के जुल्म से तंग अपना इलाका छोड़ देते हैं और अनातोलिया के सल्जुक सुल्तान अलाउद्दीन की सल्तनत में पनाह लेते हैं। सुलेमान शाह काई कबीले के सरदार थे। आपकी वफ़ात 1227 ईस्वी में हुई। सुलेमान शाह के वालिद का नाम काया कल्प था। सुलेमान शाह की बीवी का नाम हाइमा खातून था। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। अर्तुगरुल गाजी सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद उनका फर्जंद अर्तुगरुल गाजी काई कबीले का सरदार बना। अर्तुगरुल गाजी की बीवी का नाम हलीमा सुल्तान था। आपके वालिदैन का नाम सुलेमान शाह और हाइमा खातून। अर्तुगरुल गाजी की ज़िंदगी का एक बहुत अहम वाक़या है। वो यह है कि एक बार सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन और मंगोलों में जंग हो रही थी जिसमें मंगोलों की तादाद ज़्यादा थी। अलाउद्दीन हारने की कगार पर था कि उसी वक्त अर्तुगरुल गाजी अपने 400 जाबाजों के साथ उधर से गुजरते हैं और यह न जानते हुए कि लड़ाई लड़ने वाले कौन हैं, छोटे लश्कर का साथ देते हैं और मंगोल लश्कर को हरा देते हैं, जिसके नतीजे में सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल को अनातोलिया ले जाते हैं और एक सूबे का हाकिम बना देते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन की वफ़ात के बाद अर्तुगरुल गाजी पूरी अनातोलिया सल्तनत के हुक्मरान बन जाते हैं। आपके 3 बेटे थे जिनमें से एक बेटे ओस्मान के खिलाफत उस्मानिया की नींव रखी थी। 1280 से 81 ईस्वी में अर्तुगरुल की वफ़ात होती है और अनातोलिया की सल्तनत अर्तुगरुल के फर्जंद ओस्मान को मिलती है। 1299 ईस्वी में ओस्मान का एक आज़ाद और खुद मुख्तार उस्मानी सल्तनत कायम करते हैं। 1323 ईस्वी में ओस्मान का बेटा ओरहान सुल्तान बनता है। 1362 ईस्वी में ओरहान का बेटा में मुराद अव्वल सुल्तान बनते हैं। 1389 ईस्वी में मुराद अव्वल का बेटा बायजीद सुल्तान बनते हैं। 1413 ईस्वी में बायजीद का बेटा मोहम्मद अव्वल सुल्तान बनते हैं। 1421 ईस्वी में मोहम्मद अव्वल का बेटा में मुराद सानी सुल्तान बनते हैं। 1451 ईस्वी में मुराद सानी का बेटा मोहम्मद सानी सुल्तान बनते हैं जो कस्तूनिया फतेह करने की वजह से सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से मशहूर होते हैं। खिलाफत ओस्मानिया की लगभग 625 साल दौरे हुकूमत में 29 खलीफा हुए। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।